1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक भवन है। क्या है? भवन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 30 मीटर। इसके बाद 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, यानी कि इससे कुछ दूर, तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। कौन है ये? लड़का, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1.5 मीटर। इसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, तो उसकी आंख यहाँ है ना, उसे भवन जो है वो यहाँ से दिख रहा है, ठीक। इतना भवन जो है उसे यहाँ से, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश, तो यहाँ से उसने भवन को देखा तो कितना कोण था उसमें? 30 अंश का। अब यहाँ से वो जो है कुछ दूरी चलकर गया, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पे आ गया था तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश का। ठीक है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो ये बताना है कि वो कितनी दूरी चलकर गया है। अब यहाँ देखो उसे भवन की ऊंचाई कितनी थी? 30 मीटर। और जब अपनी आंख से देखता है तो भवन की ऊंचाई कितनी दिखेगी उसे? क्योंकि 1.5 मीटर तो ऊंचा खुद है, तो 30 से 1.5 मीटर क्या है? कम कर देना है। तो यहाँ से या कितना बचेगा? 10 से 5 गया 5, 9 से गया 8, 28.5 मीटर। तो उसको जो ऊंचाई है वो कितनी दिख रही है? 28.5 मीटर। अब देखो यहाँ बोल रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो गणित में जो भी चीज नहीं मालूम होती उसे क्या मानते हैं? एक्स। तो लिखना है माना दूरी चलकर गया बराबर एक्स मीटर। कितनी दूरी चलकर गया? एक्स मीटर, ठीक है। इसका नाम रखना है, देखो ए बी सी और डी, एक्स मीटर। अब यहाँ देखो सी डी, ये भी तो है दूरी, तो यहाँ लिखते तथा सी डी बराबर 22 मीटर, ठीक है। अब इस चित्र को फिर से समझना है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये 30 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो वो यहाँ से यहाँ चलकर आता है, तब शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। पहले कितना था? 30 अंश। तो बता रहे जब चलकर आता है तो कितना हो जाता है? 60 अंश। तो यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कितने हो जाएंगे? उन्नयन कोण 60 अंश। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। जब नहीं मालूम तो उसे क्या मानना है? एक्स मीटर। अब इस दूरी को क्या माना है? 22 मीटर, ठीक है। अगर चित्र बना लिया तो सवाल निकल जाए, चित्र ना बना सवाल नहीं निकलेगा। देखो अब यहाँ से, अब सबसे पहले इसमें क्या देखना है, इसको देखो। अगर किताब की भाषा हम करेंगे तब कठिन होगा, ठीक है। अपनी भाषा में समझते हैं इसे। तो इससे क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले इसको बाई माना, तो यहाँ क्या लिखना है? बाई के मान के लिए, ठीक है। सबसे पहले बाई का मान निकालते हैं, ठीक है। अब बाई जो है वो क्या है? आधार है ना। आधार बराबर 22 मीटर। लंब कितना है इसमें? देखो 28.5 मीटर, क्योंकि 30 मीटर पूरा था ना, और लड़के को जो दिखा वो लिखना है इसमें 28.5 मीटर। अब थीटा कितना है बाई वाले में? 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। अब देखो लंब और आधार किसका सूत्र है? टेन का। तब यहाँ लिखना है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इसमें एक चीज याद रखनी है, जिसमें भी दो कोण दिए हो तो इसमें टेन का ही सूत्र लगेगा, ठीक। याद हो तब भी, ना याद हो तब भी। तो टेन थीटा का मान कितना है? 60 अंश। लंब कितना दिया है? 28.5। आधार कितना है? 22। टेन 60 का मान √3। यहाँ इसको ऐसे रखना है 28.5 बाई इसके गुणा बाई √3 बराबर 28.5 मीटर। अब यहाँ देखो क्या करना है, √3 जो है वो कहाँ आ जाएगा? पुणे से भाग में,
अब इसकी क्या करनी है, गुणा 28.5 √3 हो जाएगा, इसका √3 3 की गुणा 3, इसे काटना है, 3 ने 27, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 9.5 √3, एक इसका मान आ गया y का। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया था, इसे साफ करते हैं फिर। अब किसका मान देखना है, x का, तो यहाँ लिखना x के मान के लिए। अब यहाँ देखो लंब कितना है, 28.5, आधार कितना है। अब यहाँ से जब यहाँ तक देखेंगे तो पूरा आएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। थीटा कितना है इसमें, 30 अंश। अब यहाँ देखो लंब आधार, फिर से वही सूत्र, tan थीटा बराबर लंब कितना है 28.5, आधार कितना है x प्लस वाई, 30, इसमें tan थीटा कितना है 30 अंश। अब 28.5 x प्लस वाई, इसका मान 1/10√3, 28.5 x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई एकम, x प्लस वाई। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 28.5 √3। अब यहाँ पर y का मान रख देना, y का मान कितना है 9.5 √3, x प्लस 9.5 √3। अब ये प्लस में उधर जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस में, 9.5 √3। देखो √3 ऐसे लिख देना है, 0.5 से 0.5 गया, कुछ बचेगा नहीं, 18 से 9 गया 9, 19 √3 मीटर। तो वो कितनी दूरी चल कर गया है, 19 √3 मीटर। इसलिए दूरी चलकर गया बराबर 19 √3 मीटर। इतना ही आंसर है बस।